था। वही गलील की झील जहां पर पतरस जो था उसको यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलाया था, यही गलील की झील है जिसके ऊपर कितनी बार यीशु मसीह ने नाव पर बैठ करके यात्रा की थी, और आज आप भी यहाँ पर नाव पर बैठ करके ही यात्रा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यह अवसर हमको प्रदान किया कि हम यहाँ पर आ सकें, यहाँ पर घूम सकें, उस अनुभव को ले सकें जो आज से 2000 साल पहले खुद यीशु मसीह के पास था, उसके चेलों के पास था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों ओर आपको पहाड़ ही पहाड़ जो है वो दिखाई देंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये पहाड़ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यीशु मसीह की पूरी सेवकाई जो थी वो गलील की झील के चारों ओर ही थी। अभी हम कफरनहूम से आए हैं जो कि गलील की झील के किनारे है। हम तबका गए थे, वो गलील की झील के किनारे था जहाँ पर यीशु ने 5000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाया था। और यहीं पर ही यीशु ने 4000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाया था। और उसके बाद यहीं पर ही यीशु ने गिरासेनियों के देश में जो कि गलील की झील के किनारे था, यहीं पर ही यीशु ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित को, जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, उसको यीशु ने चंगा किया था। और यीशु मसीह जो था वो गलील की झील के चारों ओर उसने प्रचार किया। ये गलील की झील है, इसमें हम लोग और सेंट पीटर के अंदर थे जहाँ नाव के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ पे यीशु मसीह पैर पे चल के इस पानी पे चले थे, पानी के ऊपर चले थे वो। और पतरस और लोग देख के डर भी गए थे उस समय। वो पादी साहब जो भी वचन सुना रहे, इसके पास से भी जाते हैं हम लोग। झील का ये क्षेत्र हुआ करता था, और इसीलिए यीशु ने इस बात को कहा था। जब मरियम के सामने जी उठने के बाद यीशु प्रकट हुआ तो यीशु ने कहा कि जा करके मेरे शिष्यों से कहना, पतरस से कहना कि तुमसे मिलने से पहले मैं गलील को जाऊंगा, मैं अपने मिशन फील्ड में जाऊंगा जहां पे मैंने इतने सालों तक प्रचार किया। मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा, उनको अपने आप को दिखाऊंगा और फिर मैं वापस यरूशलेम में आऊंगा। तो यीशु मसीह का सबसे प्रिय क्षेत्र जो है वो इस समय हम वहाँ पर हैं, गलील की झील में हैं। और इस गलील की झील को यहूदी ग्रंथों के अंदर मसीह की झील कहा जाता है। और यहूदियों में ऐसी मान्यता है कि जो कुछ भी गलील की झील के अंदर होता है वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी को प्रकट करता है, जो कुछ भी होता है। तो जब हम यहाँ पर गलील की झील में भारत से आए हैं, ये भी इस भविष्यवाणी को प्रकट करता है कि भारत में मसीह का जबरदस्त काम होने जा रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर जब बोट घूमेगी तो मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। यीशु मसीह जो था उसने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और तुम उस पहाड़ पर आना। और चेले जो थे वो उस पहाड़ पर आए थे जो यीशु ने उन्हें बताया था। और वो पहाड़ कौन सा था? वो पहाड़ के लिए माना जाता है कि वो माउंट आरबेल नाम का पहाड़ हुआ करता था। जब बोट घूमेगी तो मैं आपको वो पहाड़ दिखाऊंगा। हमारे पीछे की तरफ वो पहाड़ चला गया है। और माउंट आरबेल पे यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया था जो काफी ऊंचाई पर था। और उस माउंट आरबेल के ऊपर खड़े होकर के यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों उस माउंट आरबेल पर ही यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया? इसलिए बुलाया क्योंकि माउंट आरबेल के ऊपर खड़े होकर के गलील का ये सारा क्षेत्र जो है वो दिखाई देता है। जब यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो यीशु के शिष्य माउंट आरबेल पे खड़े होकर के वो सारे काम याद कर सकते थे जो यीशु ने गलील की झील के किनारे किनारे बसे हुए जगहों के ऊपर किए थे। यीशु ने यहाँ पे मुर्दों को जिलाया था, दुष्ट आत्मा ग्रसितों को ठीक किया था, बीमारों को चंगा किया था। यीशु ने यहाँ पर 5000 4000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाया था। और चेले माउंट आरबेल पे खड़े होकर के उन सारे क्षेत्रों को देखते हुए यीशु के आश्चर्य कर्मों को याद कर सकते थे। और उन्होंने याद किया, और इसीलिए यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो मुझे दिया गया है। और जब हम टर्न करेंगे और माउंट आरबेल में आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जब हम गलील की झील पर हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं पहाड़ियों के ऊपर घर बने हुए हैं।
और जब बोट टर्न करेगी तो आप देखेंगे कि पहाड़ियों के ऊपर घर ही घर जो है वो बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय इज़ीकेल 36 और उसके 10वें वचन में पहले, दूसरे, चौथे, 10वें वचन के अंदर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा कराई थी। और परमेश्वर ने इज़राइल के पहाड़ों के लिए, इज़राइल के लोगों के लिए नहीं, लेकिन इज़राइल के पहाड़ों के लिए भविष्यवाणी कराई थी कि हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं इज़राइल के सारे घराने को तुम्हारे ऊपर ला करके बसा दूंगा। 2000 सालों से ये पहाड़ जो थे वो वीरान पड़े हुए थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी कराई थी यहेजकेल 36 अध्याय में कि हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं तुम्हारे ऊपर इज़राइल के सारे घराने को ला करके बसा दूंगा। जब बोट घूमेगी तो आप देखेंगे कि इज़राइल के ये पहाड़ जो हैं, इन पर आपको पूरे पूरे नगर बसे हुए दिखाई देंगे, जैसा कि परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी कराई थी। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, इसका प्रमाण इज़राइल के ये पहाड़ भी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। तो इस समय आप एक ऐतिहासिक जगह पर हैं। जो कुछ भी गलील की झील में होता है वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी को प्रकट करता है। आप एक भविष्यवाणी के तौर पर यहाँ पर आए हैं, आप खुद एक भविष्यवाणी बन गए हैं यहाँ पर आने के बाद। अब यहाँ से लौटेंगे एक भविष्यवाणी बन करके कि परमेश्वर का सामर्थ जो है आपके पीछे पीछे भारत आ रहा है, हमारे देश आ रहा है, हमारे कलीसिया में आ रहा है, हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पर आने के बाद आपको ही एक भविष्यवाणी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बोरगाटी को बुलाऊंगा, वो एक छोटी सी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, फिर गाने वाने बजेंगे, हम डांस वगैरह कर सकते हैं। प्रार्थना करू आपण। दयाळू देवा, आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता जिवंत देवा, धन्यवाद, मान महिमा तुला देतो प्रभू येशू, कारण तू चांगला आहे, तुझी दया होय प्रभू येशू। या भागामध्ये तू अनेक कार्य केले बापा, चमत्कार केले, तुझी सेवा या ठिकाणी झाली बापा। ती संधी आम्हाला या ठिकाणी लागू दिली, आम्ही खरोखर धन्य झालो देवा। तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। आम्हा सर्वांचे बरोबर बापा, सर्वांचा सांभाळ कर, सर्वांना आशीर्वादाने भर आणि तुझी कृपा कर। आमची प्रार्थना देवा तू ऐकली, याबद्दल उपकार मानतो, धन्यवाद देतो सर्व तुझ्या सांभाळण्यासाठी। येशू आमचा तारणारा त्याच्या गोड आणि पवित्र नावाने प्रार्थना केली म्हणून तू एक बापा, आमेन, आमेन, आमेन। सिस्टर अंजू और ब्रदर लकड़ा जो है एक गाना पेश करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से आ जाएं और अपनी प्रस्तुति जो है सबके सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। जल्दी जल्दी, नहीं तो बोट टर्न हो जाएगी।